अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ट्रू टोन की लिक्विड बेस के साथ काम कर रहे हैं। हमारी बड़ी ही खूबसूरत मॉडल हैं और ट्रू टोन का हमने लिक्विड फाउंडेशन लगाया 01। पिछली जो वीडियोस थी उसके अंदर मैंने HD फाउंडेशन लगाया, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने जो लिक्विड फाउंडेशन ऐड किया वो भी बता दें कि वो कौन सी कंपनी का ऐड किया। वो भी हमने ट्रू टोन का यूज़ किया 01। लिक्विड बेस लगाई हमने, इनको डायरेक्ट हमने कोई चीज़ नहीं इनके फेस के ऊपर लगाया। हमने ट्रू टोन प्राइमर इस्तेमाल किया पहले इनके फेस के ऊपर, क्योंकि मैं HD कवरेज नहीं लगा रही, मैं सिर्फ लिक्विड फाउंडेशन लगा रही हूँ, वो भी 01। और अब इसलिए मैंने उससे पहले प्राइमर लगाया। प्राइमर लगाने के बाद फिर मैंने ट्रू टोन का ही प्राइमर मैंने यूज़ किया, ट्रू टोन की ही मैंने लिक्विड फाउंडेशन 01 नंबर की यूज़ की है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आईज़ के नीचे मैंने दोबारा से डार्क सर्कल्स थे इनके बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर लिक्विड फाउंडेशन यही ली और लेने के बाद मैंने फिर आईज़ के नीचे भी लगाई। लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। और आप जब सिंपल एक फाउंडेशन के साथ काम कर रहे होते हैं ना, कि अगर आप HD कवरेज नहीं कर रहे होते और सिंपल आप लिक्विड फाउंडेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो फिर आपने करना क्या होता है कि आपने सारे फेस के ऊपर, आईज़ के नीचे जहाँ पे डार्क सर्कल्स हों वहाँ पे आपने थोड़ी सी दोबारा फाउंडेशन लगा लेनी है 2 दफ़ा, ताकि वो थोड़ी सी थिक हो जाए और थिक होने के बाद वो सारा डार्क सर्कल आपका कवर हो जाए। ठीक है जी। अब हमने इनको लगाया लिक्विड जो है ना वो ब्लश ऑन। आजकल मार्केट में बहुत इन है, आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। मैंने हुदा ब्यूटी का लगाया है, पीच कलर का, आपको किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। अब तो हर कंपनी के आपको लिक्विड जो है ना वो आपको हाइलाइटर और फाउंडेशन मिलते हैं, ब्लश ऑन भी मिलते हैं। इसको लगा के देखे, पाउडर नहीं अभी तक मैंने लगाया, अभी डायरेक्ट बेस के ऊपर मैंने ब्लश ऑन को अप्लाई किया और करने के बाद मैंने उसको इसी तरीके से बेस के ऊपर डायरेक्ट लगाया। ठीक है। लगाने के बाद आपने क्या करना है कि अब मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग मैं कर रही हूँ मैट शेड के अंदर। हुला की कंटूरिंग मेरे पास ये मेरे हाथ के अंदर है। आप क्रिस्टीन की भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी और मज़ीद कंपनी की, आप किसी भी जो भी आपको पसंद हो आप उसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आईज़ के ऊपर भी हमने यही 01 इनको लिक्विड फाउंडेशन लगाया ट्रू टोन का, और उसके बाद हम आईब्रो इनकी बना रहे हैं। आईब्रो के लिए मैंने एक्वा इस्तेमाल किया मैंने ब्राउन कलर का। और फिर अब देखें, फिर भी जब मैंने ब्लश ऑन इनका लगा लिया, लगाने के बाद मुझे फिर डार्क सर्कल नज़र आ रहे हैं, तो मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने कंसीलर का इस्तेमाल किया। आप किसी भी अच्छी कंपनी का कंसीलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने टाटर वालों का किया, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने लगाने के बाद कंसीलर मैंने क्या किया है कि पाउडर लिया है। पाउडर मैंने लिया है एंटी शाइन, जो मेरे हाथ के अंदर है। ट्रू टोन का ये पाउडर है। ये जिस तरह की स्किन के ऊपर आप लगाएंगे ना, ये उसी तरह का आपको टेक्सचर देगा। और बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर मैंने लगाया, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी। यानी कि जहाँ पे मैंने ब्लश ऑन लगाया वहाँ पे मैंने पाउडर नहीं लगाया, उसके नीचे लगाया और आइज़ के नीचे लगाया। अब मैंने लिया शेड लेना है, आप किसी भी कंपनी का शेड ले सकते हैं। हमारे पास मॉर्फी का शेड है, हमने वो लिया और लेने के बाद आईब्रो बोन के ऊपर हमने सिल्वर कलर का हाइलाइटर लगाया। अभी आपको मैं वो पैलेट भी दिखा देती हूँ जिसके अंदर से हमने ये कलर लिया। और लेने के बाद ये देखें, पूरी इनकी आईब्रो भी आप देखें कितनी थिक है। मैंने यहाँ पे कैमरा करीब करके आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि ताकि आपको नज़र आ सके। ये देखें, ये मॉर्फी के शेड्स हैं सारे जो हमने लगाए। और मैं साथ साथ आपको इसलिए दिखाया ताकि बहुत सारे लोग मुझे, जब मैं आइज़ का मेकअप करती हूँ ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ही आइज़ के ऊपर आपने किस पैलेट से काम किया, कौन सा शेड लगाया। तो इसलिए मैंने ये आपको दिखाया कि हमने मॉर्फी के पैलेट के साथ काम किया और उसमें ब्राउन कलर का और लाइट ब्राउन दोनों कलर्स को मिक्स करके, ये देखें गाजरी सा ये कलर है। और इसको लेने के बाद आउटर कॉर्नर पे लगाया और लगाने के बाद फिर इसको अंदर वाले शेड के साथ, लाइट ब्राउन के साथ, उसको मर्ज कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से ही आपने आई बॉल के अंदर रह के काम करना होता है। जितना आप आई बॉल के अंदर रह के काम करेंगे उतनी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी। और आइज़ के नीचे लूज़ पाउडर थोड़ा सा भर के लगा लिया करें, तो क्योंकि बाद में अगर कोई डस्ट ऑफ करना हो, कोई शेड गिरे, तो आप कम से कम उसको डस्ट ऑफ कर सकें। ठीक है। अब हमने लगाया ब्लैक शेड। हमने इसके ऊपर ना, मैंने लाइनर नहीं लगाया। लाइनर आपको लगाने की, अगर आप लगाएंगे तो ब्लैक जेल लाइनर को भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है ब्लैक कलर लेके और लाइनर की तरह आप सिर्फ आउटर कॉर्नर के ऊपर लगा के उसको आप फिर ब्लेंड कर देंगे अंदर वाले कलर के साथ। ठीक है जी।
अब ये देखें, अब हमने लगाया लाइनर, और लाइनर जो है वो बारीक आपने पहले लगाना है, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको नीट करना है। और अगर आपको लगे कि आपको मोटा थोड़ा सा करना है तो आपने पहले एक लाइन लगानी है, उसको नीट करना है, फिर उसको आपने थोड़ा सा और ब्लेंड करके उसको उसके साथ मर्ज कर देना है। ठीक है जी। अब इसको मर्ज किया, आउटर कॉर्नर का जो लास्ट बाल है वहाँ तक लाइनर को लगाया खींच के, और उसको फिर आपने जो आपकी आईब्रो जो आपकी बनी हुई है उसका जो लास्ट बाल है उस तक आपने उसको खींच के कलर को निकालना है। सारी आईब्रो के नीचे तक आपने शेड नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ तक आपने लाइनर लगाना है। फिर शेड लेके ब्लैक कलर का मैट शेड लेके उसके साथ आपने जो उसकी ऊपर वाली लाइनें हैं उसको ब्लेंड करते हुए आपने ब्रो बोन तक उसको बाहर वाली साइड पे निकाल देना है। उससे क्या होगा, आपकी आईज जो है थोड़ी सी लंबी लगेंगी। ठीक है जी। अब हमने ट्रू टोन का इनको ग्लिटर लगाया आईज के ऊपर, बहुत ही अच्छा। और ये डायरेक्ट हमने लगाया, कुछ सीलर वीलर नहीं लगाया, और ये डायरेक्ट, ये देखिए शेड कितना खूबसूरत है। 300 रुपये का एक ये शेड है। और आप ये हमारे नंबर हैं 03125505507372। डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर डाल दूँगी, वहाँ से भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। 300 रुपये का एक शेड है, और आप ये हमारे नंबर से पे ऑर्डर करके यहाँ से मंगवा सकते हैं। अब आईज के नीचे हल्का सा वही हमने डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन और पीच तक शेड इसके अंदर, ऑरेंज इसके अंदर मिक्स करके, तो बिल्कुल जो नीचे वाली वाटर लाइन होती है उसके नीचे जो उभरी हुई जगह होती है उसके साथ आपने ब्रश को रख के तो उसको ब्लेंड कर लेना है, ताकि वो आँख आपकी फीकी फीकी नज़र ना आए। ठीक है जी। अब जो है हाइलाइटर लगाना है आपने, जहाँ पे आपने ब्लश ऑन लगाया उसके नीचे आपने कंटूरिंग की, और उसके ऊपर आपने हाइलाइटर लगाना है। ठीक है। और हाइलाइटर आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। मैं तो ब्लश ऑन लगाया मैंने, इसके अंदर एज ए ब्लश ऑन भी है, एज ए हाइलाइटर भी है, लेकिन मैं लास्ट पे ट्रू टोन का हाइलाइटर लगाऊंगी। अभी हमने इनके लिप्स बनाने थे, न्यूड लिपस्टिक हमने बनाई। लिपस्टिक का बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी पैलेट में आपने कौन सी लिपस्टिक्स के शेड डाले हुए हैं, तो मेरे पास तो हर तरह की कंपनी, क्या नार्स, क्या हुदा ब्यूटी, क्या लोकल कंपनियां, जितने भी इम्पोर्टेंट लोकल ब्रांडेड हर लिपस्टिक जो मुझे अच्छे लगते हैं कलर्स, मैंने कभी जाके पकड़ के चीज़ को ये नहीं देखा ये ब्रांडेड है या लोकल है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं ले लेती हूँ, और उसको ला के पैलेट के अंदर मिक्स कर लेते हैं, और उसको जब मिक्स करते हैं तो 3-4 शेड बन के तो वो बड़ा ही खूबसूरत शेड लगने लग पड़ता है। ठीक है। अभी देखिए डार्क कलर के साथ हमने इनकी आउटर लाइन बनाई लिप्स की, और उसको फिर अंदर पीची कलर के साथ उसको ब्लेंड किया। ठीक है। अभी ये देखें, ब्लश ऑन एक ही दफ़ा में भी लगा के मैं बहुत डार्क लगा सकती थी, लेकिन नहीं, उसको 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप फिनिशिंग करेंगे तो आपने हर दफ़ा थोड़ा सा ब्रश के साथ करना है, तो जितना पेनिट्रेट होना होता है वो पेनिट्रेट हो जाता है। बाकी आप देख लें कि जब लास्ट लुक निकलती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सेटल्ड हुई हुई होती है हर चीज़। उसके बाद हमने फिक्सिंग स्प्रे इनके ऊपर लगाया, और फिक्सिंग स्प्रे भी बहुत सारी कंपनियों के आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं।